डाली तो दूल्हा के गले में नाग बड़े बड़े देखे लपटे, सिर में नाग लपटे देखे तो घबरा गई और डर के मारे हाथ से थाली गिर गई और भागी। पीछे सखियों ने देखा, सखियों ने भी सोने के कलश जो 5 जल भर के रखे थे गंगा जल वो भी फेंक दिए और जाके अंदर घुस गई और अपने महल के दरवाजे बंद कर लिए। अब जब बंद कर लिए तो भगवान शंकर के गण थोड़ी देर तो खड़े रहे। कोई भी हो, साहब के साथ 4 अधिकारी के साथ 4 चौकीदार रहते हैं, उनके गार्ड, बॉडीगार्ड है ना। ऐसे ही महात्माओं के साथ सेवक रहते हैं, परमात्मा के साथ उनके गण होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के गण खड़े हुए थे भोलेनाथ के साथ। थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो बोले कि प्रभु अब काय के लिए खड़े हो, चलो चलना चाहिए। शंकर बाबा बोले कहाँ चलना चाहिए? बोले चलिए यहाँ से। बोले किस लिए चलिए, अभी हम नहीं जाने वाले। बोले जब हम विवाह करने आए हैं तो विवाह करेंगे फिर जाएंगे। भाई जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करेंगे फिर जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे। गण लोग बोले कि बाबा भूल जाओ, विवाह नहीं होने वाला कुछ। शंकर बाबा बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? गण कहने लगे वाह महाराज वाह, धन्य हो आप, इतना बड़ा अपमान हो गया और अभी भी आप विवाह की आशा लगा के बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला। बोले चलो। शंकर बाबा बोले क्या अपमान हो गया? बोले वाह प्रभु, आपकी सासू माँ ने आरती की थाली पटक दी और चली गई, आप कहते हो क्या अपमान हो गया? शंकर बाबा बोले वाह रे मूर्खानंदो, बोले ये सम्मान है, ये कोई अपमान नहीं है। बोले कैसे प्रभु? बोले मेरे माथे में चंद्रमा का इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि छोटा सा दिया इस चंद्रमा के सामने क्या है? बोले मेरे चंद्रमा का सम्मान किया है मेरी सासू माँ ने, कोई अपमान नहीं किया। बोले अच्छा महाराज। तो बोले उनके साथ की सखियां जो जल के कलश भर के लाई थी वो भी फेंक के भाग गई। शंकर बाबा बोले बस यही तो समझ समझ का फेर है, कहीं देर और कहीं अंधेर है। शंकर बाबा बोले ये भी सम्मान है, ये तो बोले बहुत बड़ा सम्मान है। गण लोग बोले वाह प्रभु, हमें भी बता दीजिए कौन सा सम्मान है ये? शंकर बाबा बोले मेरे जटाओं से इतनी बड़ी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, एक कलश जल मेरी गंगा का अपमान होता, इसलिए बोले मेरी सासू माँ की सखियों ने मेरी गंगा का सम्मान किया है, कोई अपमान नहीं। अब गण लोग बोले ठीक है महाराज, तो ये बताओ कि आपकी सासू माँ और उनकी सखियां अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। शंकर बाबा बोले इसमें कोई भेदभाव नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। बोले यहाँ के देश कुल की रीति हो गई, कर लेने दो, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। बोले अभी किसी ने ये तो नहीं बोला कि तुम जाओ हम विवाह नहीं करेंगे। बोले ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। बोले हम तो विवाह करके ही जाएंगे भाई। अब काफी देर हो गई, शंकर बाबा हिलने के लिए तैयार नहीं। जैसे तैसे ब्रह्मा जी आए, उन्होंने समझाया तो बड़ी मुश्किल से शंकर बाबा जनवासी में गए, जाकर बैठे।
अब क्या था, जनवासे में जाकर बैठ गए। अब घराती बोले जाओ भैया बरातियों के लिए जलपान की व्यवस्था करो। तो बड़े बड़े समझदार लोग गए, जैसे तैसे करके वहां पर जलपान जो भी था तो ले जाके रखा और भाग आए। अब घर में बिल्कुल हलचल मच गई। बोले भैया भोजन वोजन की व्यवस्था करो। तो कहने लगे भैया अब हम लोग एक बार गए हैं, अब दोबारा नहीं जाएंगे और किसी को भेज दो। अब जो बच्चे लोग आए थे, सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से किसी का विवाह होता है तो बच्चों ही को खुशी होती है। बड़ों के वस्त्र खरीदे जाए या नहीं, लेकिन बच्चे तो जरूर खरीदते हैं। मेरे दोस्त की शादी या मेरे दोस्त की बहन की है या कुछ भी है, बच्चों के वस्त्र तो आएंगे और बच्चे तो सज धज के निश्चित रूप से आएंगे। अब बालकों की हालत, जो बालक लोग बारात देखने के लिए आए थे, बालकों की हालत ऐसी हुई कि भागे, गिरते उठते भागे। अब पहुंचे घर तो अपने अपने घर जाके दरवाजा बंद कर लिए। सब बच्चों ने दरवाजा बंद कर लिए। अब बड़े बूढ़े वहां पर रुके रहे, धर धीरज कह रहे सयाने, बालक सबले जीव पर आए। जो सियाने सियाने थे वो तो हिम्मत करके रुके रहे, लेकिन जो बच्चे लोग तो अपने प्राण बचा के भागे। अब पहुंचे घर में माता पिता ने, वृद्धों ने पूछा बालकों से, कहा भैया कैसी है बारात, आ गई बारात? बच्चे बोले चुप, बिल्कुल हल्ला नहीं करना, मुंह से आवाज नहीं निकालना। वृद्ध बोले भैया बताओ तो क्या हो गया, डरने की क्या बात है, बताओ तो। बच्चे बोले कि अगर एक भी बाराती यहाँ आ गया ना घर में तो कोई भी नहीं बचेगा, सारी कुशलता चली जाएगी। बोले एक भी नहीं बचेगा। बोले इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते और बस इतने ही बता सकते। बच्चे कहने लगे जो जियत राही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखई सोमा विवाह घर घर बातें असलर कन कहें, बातें असलर कन कहें। अब माता पिता लगे समझाने कि अरे डरो मत। बालक बोले हमने ऐसी बारात कहीं नहीं देखी भैया, बोले हमने ऐसी बारात कभी नहीं देखी। बोले एक से एक बड़े बड़े भूत, बोले एक से एक बड़े बड़े भूत पिशाच और एक से एक सांप, एक से एक सांप और एक से एक बड़े बड़े भूत पिशाच। बोले ऐसी बारात हमने कहीं नहीं देखी। मेरे माई बाप दरवाजा बंद करो। बच्चे लगे डरने के लिए, माँ बाप लगे समझाने के लिए। यहाँ जनवासे की हालत ऐसी हुई कि जो बड़े बड़े चतुर लोग, भाई अपने यहाँ भी किसी का विवाह होता है तो बड़े बड़े सियाने लोगों को तैयार किया जाता है जो बहुत समझदार है कि बारातियों का किसी प्रकार से अपमान ना हो जाए, नहीं तो अभी विघ्न पैदा हो जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े चतुर लोग तैयार हुए जाने के लिए। जैसे तैसे हिम्मत करके गए। यहाँ मैना रानी दुखी हो गई, पार्वती मैया को गोद में लेकर बिठाकर रोने लगी और विधाता से शिकायत करने लगी कि अति स्नेह गोद बैठा
उसने तुम्हारे लिए ये बावला वर जो है कैसे दे दिया। आंसुओं की धारा बह रही थी मैना रानी की, मैना रानी रो रही थी। मैना रानी की ऐसी हालत थी कि तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलन दी माहू परो धरु जाऊं अपवास हुई जग जीवत विवाह ना हो करो। मैना रानी बोली कि मैं तुमको लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, चाहे घर उजड़े, चाहे जगत में अपकीर्ति फैल जाए, लेकिन ऐसे बावले वर के साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। अब जितनी भी स्त्रियां थी सब दुखी हो गई कि भई बिगले अबला सजन दुख देख गिरी नार, करी विलाप रोदती बदती सुतासने समान। जितनी स्त्रियां थी सब रोने लगी, सबकी बड़ी हालत खराब हुई। जब ये खबर बाहर पहुंची तो यहाँ भी खलबली मच गई। यहाँ मैना रानी जो है नारद जी को उलाहना देने लगी कि नारद कर में काहे बिगारा, नारद कर में भवन मोर जिन बसते उजारा, असे उपदेश से उमहि जिन दीना, मोरे बनाना तप कीना, साच होने के मोह न माया, उदासीन धनु बाप सजाया, पर घर गालत लाज न पीरा, पर घर गालत लाज न पीरा, बांझ का जान प्रसव के पीरा, बांझ का जान प्रसव के पीरा। मैना रानी बोली कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश उमा को दिया कि मेरी बेटी ने इतना कठिन तप किया, सही में उनको ना मोह है, ना माया है, ना घर है, ना धन है, ना स्त्री है, वो तो उदासीन है, इसलिए दूसरे का घर भी उजाड़ते फिरते हैं। बोले ना किसी स्त्री का डर ना लाज, बोले बांझ स्त्री, बांझ स्त्री बोले प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। पार्वती जी देख रही थी। पार्वती जी मैया से बोली कि माता इतनी व्याकुल मत हो। पार्वती जी कहती हैं कि कर में लिखा जो पाउर नाही, कर में लिखा जो पाउर नाही, तो मत दोष लगाओ पाहो, तो मत दोष लगाओ पाहो, तुम सन मिटाएंगे विधि के अंगों, तुम सन मिटाएंगे विधि के अंगों, माते व्यर्थ जनु ले कलंका, माते व्यर्थ जनु ले कलंका। पार्वती मैया बोली माता विधाता ने जो लिख दिया है वो टल नहीं सकता, जो लिख दिया है वो होगा। चाहे आप कितना भी अच्छा वर ढूंढ के अच्छी जगह कर लो, लेकिन ये भाग्य में जो लिखा है वह होके रहेगा, वह मिलेगा। इतने में क्या होता है, इतना समझाई रही थी और इतने में क्या हुआ। देहि अवसर नारद सहित अरुण ऋषि साप समेत, और समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। जैसे ही मैना रानी का समाचार सुना कि नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर हिमाचल राजा पधार गए। कहा मैना रानी के पास। अब नारद जी ने
समझाना शुरू किया। अनेक प्रकार से नारद जी ने समझाया कि ये उमा जो है पूर्व जन्म की सती है और मैना रानी ये तुम्हारी पुत्री जो है साक्षात जगत की जननी है। ये आजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी है। ये सदा शिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। ये अपनी इच्छा से शरीर धारण करती है। अब नारद जी की बातें सुनकर सबका दुख दूर हुआ। एक क्षण में पूरे नगर में खबर फैल गई। ऋषियों ने जाकर शंकर बाबा से कहा, महाराज आप अब जो है बहुत हो गई, अब अपनी लीला समेट लो और नहीं तो बेचारी मैना रानी पार्वती की माँ जो है प्राण त्याग देगी, अब बचेगी नहीं। इसलिए प्रभु अब अपनी लीला समेटो। शंकर बाबा हंसने लगे। अब विष्णु भगवान ने भी तर्क किया कि प्रेम में, विष्णु भगवान कहते हैं प्रेम से कि मैया इनको तो बस प्रलय की ही पड़ी रहती, इनको प्रलय के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बोले प्रभु अभी विवाह करने आए हो तो यहाँ सजना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, यहाँ जो है अलहड़पन नहीं चलेगा। अब बातों ही बातों में विष्णु भगवान और सप्त ऋषियों ने शंकर बाबा से वचन ले लिया और जो है शंकर बाबा ने अपना बढ़िया सुंदर रूप बना लिया। कैसा कि तब ही साथ में भय मन